हाइपो एलर्जेनिक और हाइपर एलर्जेनिक क्या है ये? देखो, हाइपो मीन्स लेस, हाइपर मीन्स मोर, एलर्जेनिक मीन्स समथिंग दैट कैन बी एलर्जिक, दैट यू कैन बी एलर्जिक टू। और इन अदर वर्ड्स, वो वाले प्रोडक्ट्स या खाने के सामान या कुछ भी जो आपके अंदर एलर्जिक टेंडेंसीज बढ़ा दें, एलर्जी ले आए आपके अंदर, वो हाइपर एलर्जेनिक है। जो आपको इस्तेमाल करने में हाइपर एलर्जेनिक से विपरीत, उसके ऑपोजिट, वो ठीक रहे, आपको प्रॉब्लम नहीं हो, मैक्सिमम लोगों को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, वो हाइपो एलर्जेनिक है। तो एनीथिंग जो आप कंज्यूम करें, यूज करें और उसके बाद यू डोंट गेट एन एलर्जिक रिएक्शन टू इट इज हाइपो एलर्जेनिक। So hypo means a number of people who are consuming it will not be allergic to it as a tendency. कुछ चीज़ों की टेंडेंसी होती है जो जो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उनकी एलर्जी करने की, वो हाइपर है। और कुछ चीज़ें जो सूद करती हैं, उनकी एलर्जी करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, वो हाइपो एलर्जेनिक है। क्या डस्ट भी एक हाइपर एलर्जेनिक सब्सटेंस का एग्जांपल है? यस, बिल्कुल बिल्कुल, डस्ट एक हाइपर एलर्जेनिक सब्सटेंस का एग्जाम्पल है। कोई भी चीज़ जो खाने से, लगाने से, इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी में हिस्टामीन्स बढ़ा दे, आपको कभी कभी कफ कोल्ड ले आए। हिस्टामीन्स क्या होता है? हिस्टामीन्स एक केमिकल सब्सटेंस है। हिस्टामीन, वो हार्मफुल होता है बॉडी के लिए? हिस्टामीन जब हमारे अंदर आ जाता है तो वो एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। वो एक तरीके का केमिकल इंडिकेटर है बॉडी में कि भाई चलो इन्फ्लेमेशन लाओ, अब ये दिक्कत आ गई है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कई लोगों को ग्लूटेन से भी बहुत दिक्कत होती है, बहुत एलर्जी होती है, तो क्या वो हाइपर एलर्जेनिक हुआ? ग्लूटेन जो कि वीट में होता है, इट इज़ सपोज टू बी वन ऑफ द थिंग्स विच कैन कॉज एलर्जी, सो इट इज़ वन ऑफ द हाइपर एलर्जेनिक सब्सटेंसेस। यस, पर कई लोगों, मोस्ट ऑफ द पीपल को तो उससे होती नहीं है। मोस्ट को नहीं होती, पर इट इज़ कुछ लोगों को इससे अच्छी खासी एलर्जी होती है। एलर्जी इन द सेंस आपका इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है उसमें। जब आप ग्लूटेन खा लेते हो, पीपल हु आर एलर्जिक टू ग्लूटेन, व्हेन दे ईट ग्लूटेन और व्हीट, ना सिर्फ उनकी डाइजेस्टिव लाइनिंग में प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि उनको डाइजेस्ट असिमिलेट करने के उनके पास टूल्स नहीं होते, बल्कि उनका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिवेट हो जाता है और उनको एलर्जिक फिनोमेना उनकी बॉडी में स्टार्ट हो जाती है। तो उनको फिर दे शुड एब्सटेन फ्रॉम टेकिंग ग्लूटेन एंड दे शुड हैव अ ग्लूटेन फ्री डाइट, राइस एंड अदर थिंग्स। अच्छा, एक और एग्जांपल जो मेरे दिमाग में आ रहा है, सिंथेटिक क्लोथ्स। लाइक मैं पर्सनली, मेरे को तो कॉटन ही चाहिए, वही सूट करता है मुझे, क्योंकि मेरे को बहुत उससे एलर्जी होती है। तो क्या ये हाइपर है, हाइपो, या फिर इट्स समवेयर लाइज इन मिडल, क्या है? सो आई वुड से कि देखो, एलर्जी का क्या है, अगर आपको एलर्जी है तो फिर वो आपके लिए तो 100% हो गया ना कि आप उससे एलर्जी को 100%। बट बहुत सारे लोग, उनको सिंथेटिक क्लोथ से एलर्जी नहीं भी होती है। डिपेंड करता है कि जो उसमें पॉलीमर है या जो उसमें सिंथेटिक मटेरियल है उससे आप एलर्जिक हो क्या। तो कॉटन क्योंकि एक नेचुरल सब्सटेंस है तो यूजुअली बॉडी उसको, मुझे नहीं लगता किसी को कॉटन से एलर्जी होती है कभी, बट हाँ, जो ये सिंथेटिक मटेरियल है उससे कई बार लोगों को एलर्जी होती है। अब हमारी ऑडियंस अब तक तो सब समझ ही गए होंगे कि द इम्पोर्टेंस ऑफ नोइंग what is hyperallergenic and what is hypoallergenic. It is one of the most important things which people will benefit from if they start implementing it in their life. आप क्या दिन भर यही देखते रहते हो कि ये हाइपर एलर्जेनिक है, ये हाइपोएलर्जेनिक है, क्या यही देखते रहे हम लोग बस? नहीं, देखो, देर आर सर्टेन सब्सटेंसेस जिनको कैटेगराइज किया गया है कि भाई ये हाइपर एलर्जेनिक है, which are known to cause allergy in a lot of people. Yes, in many a lot people, मोर नंबर ऑफ पीपल। तो वो 2-4 हैं जो आप ध्यान कर सकते हो। जैसे नेचुरल रबर है, उससे कई लोगों को एलर्जी होती है। देन मेटल्स हैं, उससे कभी कभी एलर्जी। रबर से भी एलर्जी होती है? हाँ, तो वो फिर पेंसिल के बाद उसे मिटा नहीं सकते हैं? नहीं, वो वाली रबर नहीं भैया, वो वाली रबर नहीं, लेटेक्स जो ग्लव्स बनते हैं। हाँ, तो हमारे हॉस्पिटल में हमारे बहुत सीनियर स्टाफ हैं, उनको लेटेक्स से इतनी एलर्जी है कि जब उनको ये चीज़ पता नहीं थी, अचानक से उनको समझ में आया कि उनके पूरे हाथों में फफोले जैसे पड़ गए हैं, पूरी रैशेज, रेडनेस, एंड देन वी रियलाइज दैट ही वॉज एलर्जिक टू लेटेक्स।
तो अब वो क्या करते हैं कि पहले सेलोफेन ग्लव्स पहन लेते हैं और फिर उनको अच्छे से टेप कर लेते हैं कि जब उसके ऊपर ग्लव्स पहनेंगे स्टेराइल वाले फॉर द ऑपरेशन, इट डजंट टच द स्किन. कितना इम्पोर्टेंट है. कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस. तो विद टाइम हर आदमी अपने लिए समझ ही जाता होगा कि ये थोड़ी हाइपर एलर्जेनिक है मेरे लिए, ये थोड़ी हाइपर एलर्जेनिक. पर जैसा कि हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा कंटेक्चुअलाइज भी हो जाता है ना. हाँ, जैसे हम बात कर रहे थे कि कुछ चीज़ें हाइपर एलर्जेनिक होती हैं, जैसे नेचुरल रबर हुआ, फिर कुछ मेटल्स से लोगों को एलर्जी होती है, फिर जो डाइज होती हैं, जैसे आपने सुना होगा हेयर डाई है, या कपड़ों में टाई एंड डाई करके जो डाइज लगती हैं उससे कई बार लोगों को एलर्जी होती है. तो जैसे इत्र में जो फ्रेग्रेंस होता है, क्या वही सेम फ्रेग्रेंस होता है जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स में डाला जाता है? हाँ, देखो, इसेंशियल ऑयल्स वाले इत्र जो होते हैं, जो नेचुरल हैं, अगर वो हम स्किन केयर प्रोडक्ट्स में डालें तो डेफिनेटली उनसे एलर्जी होने के चांसेस बहुत कम है. प्रॉब्लम तब आती है जब आप केमिकल फ्रेग्रेंसेस बढ़ा दें, जैसे कि पैराबेन्स हुए अपने. हाँ, पैराबेन्स आर अ टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव्स. And they also fragorize them. हाँ, because they are derived from benzoic acid. You are right. Benzene, benzoic acid, ये सब aromatic compounds है, अरोमा. ओके, तो ये जितने डेरिवेटिव्स हैं ये ना सिर्फ प्रिजर्व करते हैं बल्कि अपना एक फ्रेग्रेंस देते हैं. इसी तरह डिफरेंट केमिकल्स मिला के आप एक केमिकल फ्रेग्रेंस बना सकते हैं. तो आपको अपने प्रोडक्ट्स के पीछे देखना है कि बेंजीन या फिर उसका कोई फॉर्म, बेंजोन पेरोक्साइड, पैराबेन्स, ये सब चीज़ें ना हो उसमें. एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताऊँ जो आपको हुई है. They figured out how to fragorize a protein compound. Okay. It's a fact of life. हम लोग एक मॉडर्न वर्ल्ड में जीते हैं जहाँ पे some people जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, they've decided कि थोड़े केमिकल भी डालेंगे हम, थोड़े से हम फ्रेग्रेंसेस भी डालेंगे. ऑब्वियसली पैच टेस्ट लोगों को हेल्प कर सकता है. Yes. पर इसमें भी क्या कोई ऐसी चीज़ है which is a known hyper allergenic? For fragrance? हाँ जी. फ्रेग्रेंसेस में जैसे मैंने आपको अभी बताया, केमिकल फ्रेग्रेंसेस में मोर देन 14 ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि आपको हार्म पहुंचा सकते हैं, आपको एलर्जी इंड्यूस कर सकते हैं. तो जो भी आप प्रोडक्ट लो, अगर आपको लगता है कि भाई ये फ्रेग्रेंस मुझे चेक करनी है तो ईयर के पीछे थोड़ा सा लगा के देखो, और या फिर डॉर्सम ऑफ हैंड पे लगा के देखो, या थोड़ा फोरआर्म पे लगा के देखो, थोड़ा सा पैच टेस्ट करके देखो.